हेलो गाइस। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। माय नेम इज गौरव सिंह। मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप मैथमेटिक्स को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको ये बताएंगे कि भाई 2 महीने में आप उलटफेर पूरा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, जो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, ये वो फलान ढिकान चिलान चीज सारी बातें करेंगे वो। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई जेई की जो तैयारी होती है वो कभी भी दोस्तों, वो कभी भी कुछ फ्लूक नहीं होता है। जेई की जब आप तैयारी करने के लिए जाते हो तो आपको एक मिनिमम समय, एक डेडिकेशन देना पड़ता है फॉर द सर्टन टाइम। जैसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अभी अभी आप 10th पास करके गए होंगे। 10th में मैथमेटिक्स की कितनी किताबें हैं सर? मैथमेटिक्स की एक किताबें होती हैं। अगर आप सीबीएसई के स्ट्रक्चर से पढ़े हो तो एक किताब होता है। पहले मैं जब बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ करता था तो 2 किताब होती थी हमारी। आप बोलोगे सर वो हर जगह एक किताब होती है, लेकिन नहीं बेटा, पहले जो है 2 किताब होती थी। एक बेसिक मैथमेटिक्स की होती थी और एक एडवांस की होती थी। एडवांस मैथमेटिक्स उसको बोलते थे। खैर वो ऑप्शनल हुआ करता था। तो मैं फिर से आता हूं अपने मुद्दे पे। बेटा एक्चुअली क्या होता है, जब आप 10th तक पढ़ते हो तो फर्स्ट जो पहली प्राइम मोस्ट थिंग होती है आपको समझने के लिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक किताब होती है। और 10वां तक, जब तक बेटा आप एग्जाम देते हो तब तक लोग आपको बहुत ही बच्चा समझते हैं। अरे भाई बच्चा है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स आ जाएगा, टेंशन नहीं हो। आप मार्क्स के लिए परेशान रहते हो, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, और आप जो है उस एक किताब के लिए परेशान होते हो। बेटा जब आप एक बार 10वां क्रॉस करते हो, द डे यू गेट इंटर्ड इन 12th, इन 11th, और आपने सोच के रखा हुआ है कि भैया अब मुझे जेई की तैयारी करनी है, बेटा उसके बाद आप क्या हो जाते हो? प्रौढ़ हो जाते हो एक ही दिन में। एक दिन पहले अभी आप बच्चे थे, एक किताब डील कर रहे थे मैथमेटिक्स की। द डे यू केम इन 11th, आपका क्या हो जाता है? आपका पूरा जो है मामला खत्म हो जाता है। भाई आप बचपन नहीं रहे, आप बच्चा नहीं रहे। आप पीपल विल ट्रीट यू लाइक, अच्छा तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो भाई तुम्हारा तो भाई यू हैव टू डील विद द, अभी जो करंट ये है क्या कहते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ जेई है, उससे आपको जाना पड़ेगा। और मैं बताता हूं बच्चे आपको कि भाई सिर्फ 11th में अराउंड 25 चैप्टर्स आर देयर इन मैथ्स ओनली। माइंड इट, इन मैथ्स ओनली अराउंड 25 चैप्टर्स आर देयर बेटा, जिसको आपको डील करना पड़ेगा। और आई टेल यू, एवरी चैप्टर इज जस्ट अ बुक। तो सोचिए अगर 25 बुक्स अगर आप डील कर रहे हैं, 25 बुक्स बेटा, 25 बुक्स अगर आप डील कर रहे हो तो हाउ मच टाइम विल यू नीड? एक किताब पढ़ने के लिए तो आपको 1 साल चाहिए था, 25 किताब पढ़ने के लिए कितने चाहिए? तो बेटा ऐसा है कि अगर कोई आपको ये समझाता है बेटा 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, तो बेटा या तो वो तथागत है। तथागत जी को जानते होंगे आप। तथागत जी हमारे बिहार से हैं और आप उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ही हैज स्टडीड फॉर, ही इज द यंगेस्ट प्रोफेसर एट आईआईटी बॉम्बे इन हिज टाइम। तो अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे हुए। तो अगर आप 2-3 महीने में तैयारी कर लेते हो बेटा तो आप तथागत के कैटेगरी के हो। तब तो हमारी ये जो वीडियो है ये आपके काम के लायक नहीं है। लेकिन बेटा अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आराम से पढ़ने वाले हो, तो मैं आपको बताता हूं कि जो तैयारी का प्रोसेस होता है बेटा जेई का, वो मिनिमम अगर आप जाते हो तो 11th और 12th मिला करके 1.5 ईयर चाहिए बेटा उसको तैयारी करने। 1.5 ईयर, इससे नीचे नहीं हो सकता भाई, किसी का नहीं होता है। आई टेल यू, हमारा एक्सपीरियंस जो है मोर देन 10 ईयर्स हो गया है और मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कि किसी का भी 1.5 ईयर से नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपने 1.5 ईयर अगर आपने तैयारी करी तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपका बढ़िया कॉलेज कोई नहीं रोकेगा। और एक बार बढ़िया कॉलेज मिलने का मतलब है बेटा कि पूरा लाइफ आपका सेट है, पूरा लाइफ कोई नहीं काट सकता है भाई। एक बार आपके पीठ के ऊपर वो लग गया ना आई वाला, आई माने इंडियन, इंडियन, या तो आप आईआईटी से पढ़ लो, आईआईएम से पढ़ लो, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईआरएस, वो जो आई वाला लग गया ना बेटा, बस जिंदगी जो है एकदम मौज में गुजरेगी। कभी भी काम करने की
कभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काम करने की आवश्यकता पड़ेगी भाई, काम करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। जीवन में हमेशा ऑन द टॉप रहोगे आप, ऑन द टॉप रहोगे। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा था, आपके भ्रम को दूर करने के लिए बता रहा था बेटा। अगर कोई भी आपको बोलता है कि भाई 2 से 3 महीने में तो हो जाती है तैयारी, बेटा 2 से 3 महीने में किसी की तैयारी नहीं होती है। या तो आप अभिमन्यु हो, जो कि आप माता जी के गर्भ में ही सारी बातें सीख ली हो, तो बेटा कोई भी अभिमन्यु आज के जमाने में तो होता नहीं है। तो आज क्या होता है बेटा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर एट लीस्ट 1.5 ईयर। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। अच्छा, हम लोग सीखेंगे क्या? ठीक है सर, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, आप तो जो है बात कर रहे हो कि 1.5 ईयर करना है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है, ये भी तो बताओ करना कैसे। बेटा जनरली हम जितने भी लड़कों से मिलते हैं, सबसे पहला उनका ये रहता है कि सर सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम होते हैं वो तो सारे सॉल्व हो जाते हैं, पर मैथ्स वाला जो प्रॉब्लम होता है सर, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है सर। वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है। लेंदी इसलिए लगता है बेटा क्योंकि आपने उसका बेसिक बढ़िया से नहीं किया था। आई टेल यू, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखोगे कोई भी जेई, अगर आप टॉप क्लास की जेई में जाना पसंद करते हो, टॉप क्लास का, भाई टॉप क्लास का मैं एनआईटी करना चाहता हूं, अगर मैं मेंस की बात करूं, टॉप क्लास का इसमें एनआईटी में पढ़ना चाहते हो, जैसे कि सूरतकल, वारंगल एंड तिरची, इसमें जाना चाहते हो, तो बेटा आपका जो है ओवरऑल मार्क्स जो होना चाहिए ना, वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 70% होना चाहिए। उसमें आपको टॉप ब्रांच मिल जाएगा। मतलब क्या, 300 में 70% इज नथिंग बट 200 बेटा। अगर 220 ले आए ना, कोई माई का लाल नहीं काटेगा भाई। जहां चाहते हो, जौन सा ब्रांच चाहते हो मिल जाएगा आराम से। सो आपको मैथमेटिक्स में भी कितना चाहिए, 70% मार्क्स चाहिए। और 70% मार्क्स में बेटा कोई भी एक बढ़िया तैयारी करने वाला इंसान आराम से ला सकता है, आई गारंटी यू। तो आप बोलोगे सर आप गारंटी दे रहे हो तो आप बता भी दो कैसे करोगे। तो बेटा यहां पे हम लोग यही बात करने के लिए जा रहे हैं। वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स राइट फ्रॉम द बेसिक्स, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे बेटा। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप बड़े प्यार से, सर पढ़ना कितना है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। आप बच्चे परेशान हो जाते हैं, एक चैप्टर किया ना इतना पढ़ लिया, अरे भाई इतना पढ़ना, उसमें बाबा बनना है? बाबा बनोगे? नहीं बेटा, बाबा नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम पास करना है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे सर, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जितना चाहिए उतना पढ़ेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो बेटा 25 चैप्टर्स इन फर्स्ट ईयर ओनली, अराउंड 15 चैप्टर्स इन सेकेंड ईयर ओनली। सो 40 चैप्टर्स हैं बेटा टोटल इन एंड अराउंड में। तो 40 चैप्टर्स अगर करोगे तो 40 बुक्स कर पाओगे अगर बाबा बनना चाहते हो? बहुत सारे मौके मिलेंगे बाबा बनने के भाई। एक बार कॉलेज चले जाओ, उसके बाद जो है इसको इनको आराम से ऑपरेशन करते रहना भैया। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें एग्जाम पास करना है। और एग्जाम पास करने के लिए क्या करना है बेटा, हमें जो है टू द पॉइंट पढ़ना है। हमें कितना पढ़ना है, प्रिसाइज होना है। क्योंकि ये जो पढ़ने का है ना बेटा, ये अनंत है, अथाह सागर है। तुम उठा करके किसी भी जेई के किताब वाले स्टोर पे चले जाओ, एक मैथमेटिक्स का मांगोगे वो इतना निकाल के दे देगा। सर इसमें से कौन सा पसंद है आपको, ये अरिहंत का है, ये भारती भवन का है, ये फलाना ढकाना चिलाना, ये आजकल एलन वाले आ रहे हैं सर, फिजिक्स वाला आ रहा है। तो बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारा है। बट यू विल हैव टू नो हाउ मच डू आई हैव टू रीड, दैट इज द थिंग। सो हम लोग बेटा मैं अपने इस पे उतना ही पढ़ाने जाऊंगा आपको जितना में आपका आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 100% बेस विल बी 100% स्ट्रॉन्ग। और दूसरा बेटा कि आप जो है बड़े मजे में सीखोगे और कभी भी ऐसा नहीं आपको महसूस होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री से किसी तरीके से कम होगा। सो माय नेम इज गौरव सिंह, वंस अगेन आई टेल यू, एंड वी विल बी मीटिंग यू एवरी डे। एंड मुझसे जितना बन पड़ेगा बेटा, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो आओ मेरे साथ मिलो, हमारे साथ चलो और बेटा जेई के लिए प्रिपेयर करो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।